जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोहिर डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आपने अग्निवीर जीडी का फॉर्म डाला है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए प्रश्न नंबर 1 पर। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, तो देखिए आप इनमें से कितने कर पा रहे हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। राइट आंसर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? ऑप्शन ए धर्मगार्जिये शब्द अभ्यास, ऑप्शन बी वज्र प्रहार अभ्यास, ऑप्शन सी सूर्य किरण अभ्यास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 6, ऑप्शन डी भाग 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। शब्द काला सोना किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी रिफाइनरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। निम्न में से कौन सत्र नहीं है? ऑप्शन ए बजट सत्र, ऑप्शन बी मानसून सत्र, ऑप्शन सी शीत सत्र, ऑप्शन डी उष्ण सत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। राज्यपाल की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 153, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 63, ऑप्शन डी अनुच्छेद 120। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रपति की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत की जाती है। अगर राज्यपाल की स्थापना पूछ ले, अगर उपराष्ट्रपति की स्थापना पूछ ले तो 63 अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। रानी लक्ष्मीबाई जी के पति का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामजी सुतार, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी राजा गंगाधर राव नेवारकर, ऑप्शन डी महाराणा रणजीत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 199, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी अनुच्छेद 213। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। अगर आपसे पूछ ले वित्तीय आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो अनुच्छेद 252 के अंतर्गत की जाती है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1951। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे वित्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है इसके अध्यक्ष का कार्यकाल। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वित्तीय वर्ष माना जाता है। ऑप्शन ए 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन बी 1 जुलाई से 30 जून, ऑप्शन सी 1 अगस्त से 25 जून, ऑप्शन डी 1 मई से 30 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान शक्ति किसको प्रदान है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मृत्यु दंड के मामले में क्षमा दे सकता है, तो आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए बी.डी. देशमुख, ऑप्शन ए सी.डी. देशमुख, ऑप्शन बी आशबोर्न स्मिथ, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसमें अग्निवीर जीडी टेक्निकल ट्रेड्समैन एंड क्लर्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं। ये आपके लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, तो आप इनको नोट करते जाइएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए के.सी. नियोगी, ऑप्शन बी एन.के. सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। विश्व की सबसे प्राचीन एवं गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए लोनार झील, ऑप्शन बी फायर झील, ऑप्शन सी सुपीरियर झील, ऑप्शन डी पैकाल झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर पूछ ले आपसे बैकाल झील कहाँ स्थित है, तो रूस में स्थित है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अगस्त, ऑप्शन बी 14 अप्रैल, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 5 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ रहे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है, तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अगर राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ ले आपसे तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस और मधुमेह दिवस ये दोनों 14 ही नवंबर को मनाया जाता है। तो इन क्वेश्चनों को भी आप नोट कर लेना। दिवस से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं, तो इस बार भी संभावना है कि 100% बनेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कैसे करेंगे? हुस्न का अंधा एक ट्रिक होती है। हुस्न का अंधा ये आपकी एक ट्रिक होती है। तो हुसैन सागर झील आपका बन जाएगा। तो कहाँ पूछेगा? आंध्र प्रदेश में। आकाशे कोलेरू झील पूछे तो कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। पश्चिम का बेबीलोन किस शहर को कहते हैं? यहाँ पे किस लिख लेना, किस शहर को कहते हैं? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले रोम किस देश की राजधानी है, तो रोम इटली की राजधानी होती है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 अक्टूबर, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी 24 जनवरी, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। सर्वोदय योजना का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले पेरिस किस देश की राजधानी है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जिसे विश्व की जन्नत भी कहते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 26। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 31 जनवरी 1992, ऑप्शन बी 31 जनवरी 1982, ऑप्शन सी 23 मार्च 1988, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1982। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 27 आपके सामने। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को हुआ था। तो इसके आप डेट भी याद कर लेना। आपके डेट भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो इसको भी नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज की क्लास के आखिरी प्रश्न पे। तो ये रहा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। रेडियो की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मार्कोनी, ऑप्शन बी जेएल बेयर्ड, ऑप्शन सी ग्राहम बेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप अब इसे याद कैसे करेंगे? रेडियो आपके घर में पहले देखा होगा कि आपके घर में रेडियो रहा होगा, तो रेडियो कभी चलते चलते बंद हो जाता है तो उसको क्या बोलते थे? मारकोनी। मारकोनी। तो आप इसको ऐसे याद करते हैं, तो इसको कोनी मारेंगे तो वो चलने लगता है रेडियो, तो मारकोनी हो जाएगा। अगर टेलीविजन की खोज पूछ ले किसने की थी, तो जेएल बेयर्ड ने की थी। तो इसको भी आप याद कर लेना दोस्तों। अगर आप अग्निवीर जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो आप इनको नोट करते जाइए और याद करते जाइए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।